आपका भी फेसबुक एड अकाउंट उड़ जाता है, बार बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, नया अकाउंट बनाते हो डिसेबल करवा देते, जैसे ही एड बनाई डिसेबल हो गया, पेमेंट गेटवे डाला रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिक्वेस्ट करने गए तो परमानेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आपको भी यही इश्यू आ रहा है तो आज के वीडियो में 0 से लेके 100 तक जो भी जैसे भी एड बनानी है, फेसबुक पेज बनाना है, एड अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजों में इश्यू आएंगी, ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। 0 से लेके 100 तक मतलब कि आपको कुछ नहीं पता है तो फेसबुक आईडी बनाए, वहां से लेके पेज बनाए, उसके बाद सेटअप किया, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। उसमें क्या क्या इश्यू कब कब आएंगे वो सब चीजें भी समझाने वाला हूं। फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे वो चीज नहीं बताऊंगा, क्या रूल्स है, कैसे ब्लॉक हुआ है, कस्टमर सपोर्ट में बात कैसे करेंगे, ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर आएगी। पहले से बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं फेसबुक एड अकाउंट के बारे में, बट बहुत ही इंक्वायरी फेसबुक एड अकाउंट की आ रही है तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग में बना रहा हूं। शायद आधे घंटे जितना वीडियो हो जाएगा। अगर आपका एड अकाउंट उड़ जाता है तो इस वीडियो में रुकना, बार बार उड़ जाता है तो भी रुकना। यहां पर हर एक चीजों के बारे में डीपली बताने वाला हूं। मैं जो स्टेप्स फॉलो करता हूं गारंटी के साथ मैं एड अकाउंट बना के देता हूं क्लाइंट्स को, उसके चार्जेस भी लेता हूं अच्छे खासे, कम से कम 5000 रुपीज एक एड अकाउंट बनाने का चार्ज लेता हूं अगर किसी को बनवाना है तो। बट आपको वही चीज सिखा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं, अगर आप खुद से करो, वो ट्राई करोगे तो आपका 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आपका क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मेरे को आइडिया नहीं है। मेरी आईडी पर मैं जो स्टेप्स फॉलो करता हूं और वहां पे 100% अकाउंट इनेबल रहता है और डिसेबल हो जाता है तो 2 घंटे के अंदर रिक्वेस्ट करने पर इनेबल कर देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। फेसबुक एड अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं। ये चैनल मेरी है प्रियेश खातरानी, वहां पे पहले से बहुत सारे फेसबुक एड अकाउंट के बारे में वीडियोस बन चुके हैं, वहां पे और सारे स्टेप्स बताए, बट इसमें मैं 0 से लेके 100 तक बताने वाला हूं। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। पहले ले लेते फेसबुक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फेसबुक में कैसे अकाउंट आते हैं और कौन से आते हैं। तो 2 अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि एड अकाउंट होता है अपनी पर्सनल आईडी पर, दूसरा होता है बिजनेस मैनेजर, उसमें एड अकाउंट बनाना था, वो दूसरा होता है। मैं बिजनेस पर ही काम करता हूं, पर्सनल पर क्यों नहीं करता हूं उसका भी एक रीजन है। अगर आपने ये जो पर्सनल आईडी है, आपकी जो पर्सनल आईडी होती है उस पर ही काम करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के नाम की एक आईडी बनाई और उसके ऊपर फेसबुक का एक पेज बनाया और उसके ऊपर एड चलाते हैं। तो गलती है सबसे बड़ी, क्योंकि आपने जो आईडी बनाई है वो आईडी का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने बिजनेस की नाम की XYZ, यहाँ पे XYZ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिख दिया, बट आपका फेसबुक एड अकाउंट जब डिसेबल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो आपके पास वो आईडी मांगता है, आधार कार्ड, पान कार्ड, जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उस बिजनेस के नाम का आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, तो वो आईडी कुछ काम की नहीं है। बट यहाँ पे प्रियेश खातरानी मतलब मेरा पर्सनल, मैं आधार कार्ड दे सकता हूँ, पान कार्ड दे सकता हूँ, लाइसेंस दे सकता हूँ, वहां से रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल आप फेसबुक आईडी बना लो, या तो आपकी जो पुरानी आईडी है वो हो। वहां पे क्या क्या चीजें करनी रहेगी, आपकी जो पर्सनल आईडी है वहां पे सबसे पहले 2-वे ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में जाके, मेटा बिजनेस सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके आपका 2-वे ऑथेंटिकेशन मतलब मोबाइल पर ओटीपी आए ऐसा सेटिंग कर लो। सबको पता है, नहीं पता है तो दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो चीज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो बेसिक्स चीजें हैं। इसके रीजन से भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो पहला स्टेप, आपकी फेसबुक आईडी के साथ 2-वे ऑथेंटिकेशन कर लो। 2-वे ऑथेंटिकेशन कर लिया, उसके बाद आपकी फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल बना लो। यूआरएल मतलब ये जो facebook.com/प्रियेश खातरानी 2, मेरा और 2-3 अकाउंट से, तो यूआरएल भी बनानी है। कोई बोलेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ, स्टेप बाय स्टेप करोगे, इससे आपका जरूर फायदा होगा। पहले यूआरएल आपकी पर्सनल प्रोफाइल की बना लो। प्रोफाइल की यूआरएल पहले किया क्या, 2-वे ऑथेंटिकेशन, दूसरा स्टेप्स क्या, यूआरएल। यूआरएल बन गई, उसके बाद फेसबुक पेज पर जाओ। फेसबुक पेज
जैसे मेरे पास कितने पेज है देखो आप यहाँ पे, इतने सारे लोगों के अकाउंट्स भी हैंडल करता हूं और भी दूसरे 2-3 अकाउंट्स है उसमें भी हैंडल करता हूं। इसको बोलते हैं पेज। ये है फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज जो बनाया है उसकी यूआरएल देखो, प्रियेश खातरानी 2 था प्रोफाइल की, प्रियेश खातरानी 1 है मेरे फेसबुक पेज की। तो फेसबुक पेज जो बनाया है वो आपके बिजनेस के नेम से होगा, ये मेरा बिजनेस नेम है। यहां पर भी यूआरएल बनानी है। यूआरएल बन गई, उसके साथ क्या हुआ, 2 वे ऑथेंटिकेशन हो गया। यहां पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेज बना दिया, आईडी बना दी, सीधा ऐड शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। पहले आपने आईडी बनाई, उसके बाद आपने यहाँ पे पेज बनाया और अब जाके ऐड अकाउंट पर काम करेंगे। पेज बनाया, वहां भी सब डिटेल्स प्रॉपरली डाल दो, नाम, नंबर, जो भी आपका सोशल मीडिया है, एड्रेस है, सब चीजें प्रॉपरली डालो। 2-5 पोस्ट डाल लो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पुराना पेज है तो ही ऐड चलती है। मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया, अभी के अभी नया ऐड अकाउंट बनाता हूँ, नया पेज बनाता हूँ और उसी टाइम पर ऐड अकाउंट बना के ऐड शुरू कर देता हूँ, तो भी मेरी ऐड चल रही है। और ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो 2 घंटे के अंदर या तो 1 घंटे में री इनेबल हो जाता है। बट यही स्टेप्स की वजह से ये स्टेप हो गया। उसके बाद हमारी फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाना है, पहले पेज पर नहीं। स्विच कर दिया, मूव कर दिया, यहां से आपने स्विच किया होगा आपकी प्रोफाइल से पेज में, तो पहले आपकी प्रोफाइल पर चले जाओ और यहां पर 9 डॉट्स जो दिख रहे, यहां से आप सर्च कर लो कि आपको एड मैनेजर दिखेगा। एड मैनेजर जहां पे दिखे वहां पे क्लिक करो, तो एड मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। ये रहा आपका एड मैनेजर। एड मैनेजर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से एड शुरू कर देते। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप एड मैनेजर से एड शुरू कर देते हो, यहां पे पेमेंट डाल के, फेसबुक पेज डाल के। कभी मत करो। अगर आपकी ये एड मैनेजर उड़ गया तो उसके बाद आपकी फेसबुक की जो भी प्रोफाइल है, मेरी ये प्रियेश खातरानी है तो फेसबुक प्रोफाइल 0, मतलब यहां पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे। अगर एड मैनेजर उड़ गया तो डिफरेंस कहां पे दिखेगा, देखो यहां पर क्लिक करते हो, नीचे गया मैं, योर अकाउंट, मतलब अपनी फेसबुक की जो प्रोफाइल होगी उसको बोलेंगे योर अकाउंट। तो फेसबुक प्रोफाइल जो है उस पर कभी भी इस पर एक एड मैनेजर बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है, जो ये वाला है। यहां पर कभी भी एड नहीं चलानी है। सब लोग यही इश्यू करते हैं कि यहां पर एड चला देते हैं, फिर एड अकाउंट डिसेबल हो गया और ये बिजनेस मैनेजर में फिर जाते हैं, कुछ काम में नहीं आएगा। अगर ये डिसेबल हो गया तो ऊपर वाले बिजनेस कुछ काम के नहीं, कितने भी बिजनेस बनाए हुए हो, ओपन हो, डिसेबल ना हो, बट ये डिसेबल हो गया तो आपका 0, फेसबुक आईडी 0। तो यहां पर आपको देखना है कि ऊपर जो बना हुआ है आपके नए अकाउंट के अंदर नहीं बना होगा। यहां पर योर अकाउंट के ऊपर देखोगे तो यहां पे लिखा होगा बिजनेस पोर्टफोलियो और नीचे क्या लिखा, योर अकाउंट। योर अकाउंट मतलब पर्सनल आईडी और बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट के अंदर बहुत सारे एड अकाउंट बन सकते हैं, बहुत सारे पेजेस ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस की एडवर्टाइज कर सकते हो। यहां पर स्टार्टिंग में लिमिटेशन होगी, धीरे धीरे बनाते जाओगे, आप जितना स्पेंडिंग करते जाओगे उतनी लिमिट ओपन होती जाएगी। बट आप नए हो तो आपका क्या होगा, नया एक बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। नया बिजनेस मैनेजर जैसे ही बनाओगे, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है यूट्यूब पर देख लो, सिंपल सी चीज है। बिजनेस मैनेजर में बिजनेस का नाम दिया, नेक्स्ट किया, बिजनेस मैनेजर आपका बन जाएगा। वहां पे एड अकाउंट बनाओगे, सब सेटिंग्स करोगे, वो सब सेटिंग्स मैं बताता हूं। बिजनेस मैनेजर सिर्फ नेक्स्ट किया, जैसे कि फेसबुक आईडी बनाई वैसे ये बनाना है। बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये मेरे सब बिजनेस मैनेजर है। एग्जाम्पल कोई एक बिजनेस मैनेजर का ले लेता हूं मैं, मेरे पास कोई एक पेंडिंग पड़ा हो तो वही सर्च कर लेते हैं, मार्केटिंग फॉर क्लाइंट्स, फैशन फ्रेम, एक्स्ट्रा। मैंने एक एक्स्ट्रा एड अकाउंट बना के ही रखा है, इसको एक बोलते हैं बिजनेस मैनेजर। वहां पर जो मैंने क्लिक किया वहां से क्या आए, कहां पे आए, ये एड पे आ गए। यहां पे देखेंगे, इसको बोलते हैं एड मैनेजर। बिजनेस अकाउंट के अंदर एड मैनेजर के अंदर है, मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है इसलिए। बट आपके वहां क्या खुलेगा, आपके वहां ये चीज खुलेगी, बिजनेस सेटिंग्स। सबसे पहले आपने नया बिजनेस मैनेजर बनाया है तो बिजनेस सेटिंग्स खुलेगा। ये बिजनेस सेटिंग के अंदर आए तो अभी ये लूप पूरा नया आ गया है।
जो पुराना लुक था उसी पे मैं काम करता हूं। यहां पे आ जाएंगे, फिर से बिजनेस मैनेजर पे आ जाते, ये पुराना वाला बिजनेस मैनेजर है, इस पर ही आपको काम करना है। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है पीपल्स। पीपल्स मतलब इस बिजनेस मैनेजर को किसने बनाया, या तो इसका एडमिन कौन है। पहले नया बनाए तो आपकी जो भी प्रोफाइल रहेगी, मेरी फेसबुक प्रोफाइल थी, आपको बताया था, प्रोफाइल मतलब पर्सनल आईडी जो ये है, उसी नेम से बन जाएगा, प्रियेश ठात्राणी मेरी आईडी, और उसी पर एक्टिव होगा। ये क्या हुआ, आपने एक बिजनेस मैनेजर बनाया, उसका एडमिन है। बट यहां से आगे शुरुआत करने से पहले पहला स्टेप्स क्या करोगे, यहां पर दूसरे एक बंदे को ऐड करोगे। दूसरे बंदे मतलब आप जो भी हो, आपकी वाइफ है, आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, आपका भाई है, तो किसी का भी फेसबुक ऐड अकाउंट जो आपको ट्रस्टेड लगे, उसका ऐड अकाउंट यहां पे ऐड कर दो। इनवाइट पीपल पर जाओगे और यहां पे कोई एक जीमेल आईडी डालो और यहां से नेक्स्ट करोगे, तो आपको पूछेगा कितना एक्सेस देना है उसको। यहां पे जाके फुल एक्सेस मतलब टोटल एक्सेस दे देना, फुल 100% एक्सेस उसको दे दो। सब इसके अंदर जो भी चीज ऐड करोगे वो सब एक्सेस उसके पास भी होना चाहिए। क्यों, आपकी फेसबुक आईडी प्रियेश खात्राणी एग्जाम्पल हैक हो गई तो सारे बिजनेस के एक्सेस उसके पास भी है, वहां से आप एक्सेस कर पाओगे और इसको रिमूव कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट, आप कहीं पर नहीं हो और उसको कॉल करके उसके आईडी से उसका रिकवर कर सकते हो। दूसरा, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा है तो उसकी आईडी से आप ये बिजनेस को एक्सेस करके आपकी एड चला सकते हो, रोक सकते हो, कुछ भी पेमेंट वाला ऑप्शन है वो रिमूव कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स है। और दूसरे स्टेप्स में यही बेनिफिट्स है कि ये वाली आईडी पर कुछ भी दिक्कत आई तो वो बंदा भी एक्सेस कर पाएगा, या तो उस बंदे के पास कोई एक्सेस आई तो आप एक्सेस कर पाओगे। पहला स्टेप कभी भी मिस मत करना है स्टेप्स। दूसरे पार्टनर्स के अंदर कुछ नहीं करना है, सिस्टम यूजर्स में भी कुछ नहीं करना है। पेजेस के अंदर जाओगे तो आपने अपनी जो भी फेसबुक आईडी है उस पर जो पेज बनाया है, मैंने आपको जैसे दिखाया था कि फेसबुक आईडी के ऊपर आपने जैसे पेज बनाया है, मैंने एग्जांपल आपको प्रियेश खात्राणी वाला पेज दिया था कि ये वाला पेज है, एग्जांपल आपके बिजनेस का ही पेज है, तो यहां पर ऐड करना है आपको। बिजनेस सेटिंग्स में पेज के अंदर जाके यहां से क्रिएट नहीं करना है। कोई बोलेगा यहां से मैं क्रिएट करूं, नहीं, पहले आप पेज बना लो, उसमें प्रॉपर डिटेल्स डाल दो, सब चीजें प्रॉपरली डाल दो, कुछ पोस्टिंग करो, उसके बाद आप यहां पे आओ और यहां से ऐड करोगे। 3 ऑप्शन है आपके पास, देखो, ऐड अ पेज मतलब पहले से बना हुआ पेज इसमें ऐड करोगे। दूसरा, रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज मतलब किसी और के आईडी पर जो पेज है उसको रिक्वेस्ट करोगे, मेरे को एक्सेस दो इस बिजनेस मैनेजर में। तीसरा है क्रिएट अ पेज मतलब नया बनाओगे। हमको क्या करना है, पहले से इसी आईडी पर पेज बना देना है। कोई बोलेगा मेरे को क्लाइंट के लिए ऐड करनी है, उसका पेज बना हुआ है उसके आईडी पर, तो आपकी फेसबुक आईडी पर वो पेज का एक्सेस ले लो। एग्जाम्पल, इस पेज का एक्सेस कैसे शेयर करेंगे, कोई बोलेगा मेरे को नहीं आता है। अभी ये पेज पर चले गए, इस पेज पर जाने के बाद सेटिंग में जाओगे, नया ऑप्शन अभी चेंज हो गया, सेटिंग में जाके आप पेज सेटअप पर आ गए तो पेज एक्सेस पर जाओगे। पेज एक्सेस के अंदर यहां पर देखो पीपल विद दिस एक्सेस, यहां पर भी ऐड कर सकते हो, यहां पर भी आप ऐड कर सकते हो। इस पेज के अंदर किसी को भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो, वैसे होगा पेज के अंदर किसी का एक्सेस। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करते जाना, उस पर रिप्लाई कर दूंगा। डायरेक्ट कॉल मत करना, लास्ट वीडियो भी मैंने एक बना दिया है इस पे कि बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट कॉल आते हैं कि सर मेरा एड अकाउंट उड़ गया, सर मेरा एड अकाउंट रिकवर करके दो। जिसको भी रिकवर करवाना है मैं पैसे लूंगा, क्लियर बात, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी खर्चा होता है, मेरा भी रेंट्स होता है, मेरा भी घर चलाना होता है। ये वीडियो उसी पर बनाया कि 100% रिस्ट्रिक्शन और डिसेबल का गारंटी के साथ अकाउंट में क्रिएट करके दूंगा। अगर आपका बिजनेस है तो कॉल करना, कम से कम 5000 स्टार्टिंग चार्जेस है। 5000 में एड अकाउंट बना के देता हूं, उसमें 1 महीना आपके साथ रहता हूं, 1 से 1.5 महीना 2 महीना, छोटी छोटी एड चला रहे तो 1.5-2 महीना, अगर बड़ी एड चल गई 1 महीने तक कंप्लीट चल गया अकाउंट तो उसके बाद रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, फिर मैं निकल जाता हूं। ऐसी भी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, वो चाहिए तो भी मिलेगी। फिर से आ जाता है यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल पर आ गए, यहां पर पेज पर क्या किया, पेज नहीं है अपना तो एक्सेस ले लिया, रिक्वेस्ट करके एडमिन बन गए। फिर ऐड अ पेज पर
यहां पर सर्च करेंगे आपका जो भी पेज है, ये पेज है, यहां पर सर्च किया और नेक्स्ट करके, क्योंकि मैं ना एक्सेस है ना दूसरे एक एड अकाउंट के अंदर है, तो यहां पर नहीं दे सकता हूं, दूसरे एड अकाउंट में ये पेज ऐड किया हुआ है, तो यहां पर आपको वो पेज ऐड कर देना है, दूसरे किसी के एड अकाउंट में ये वाला पेज नहीं होना चाहिए, कोई लोगों का ये भी इश्यू आएगा। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे आपका पेज ऐड हो चुका है, समझ रहा हो भी, फिर उस पेज के अंदर पीपल्स, जितने भी पीपल्स है उस सबको एक्सेस दे दो, वहां पे असाइन पीपल्स आएगा, इस पेज का एक्सेस उस दोनों लोगों को, तीनों लोगों को, जो भी पीपल्स के अंदर उस सबको एक्सेस दे दो। ये फोर्थ स्टेप है। उसके बाद ऐड अकाउंट, यहां पर मैंने बना दिया है, आप नया बनाओगे ऐड अकाउंट, ऐड करके आपके यहाँ 0 अकाउंट होगा। ये क्या हुआ, आपका जो पर्सनल था ना प्रियेश खातड़, मैंने आपको दिखाया, ये ऐड अकाउंट अभी ऐड अकाउंट बनने जा रहा है। अभी तक तो हमने बिजनेस मैनेजर सेटअप कर रहे हैं, अभी ऐड अकाउंट बना रहे हैं। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ऐड अकाउंट मैंने बना दिया है। आप जब ऐड अकाउंट बनाओगे तो 2-3 चीजें आपको पूछेगा, एक तो बिजनेस का नाम पूछेगा और आपको कंट्री कोड पूछेगा, और कंट्री की जो भी करेंसी रहेगी वो पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, बिजनेस बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के यहां पर भी डिसेबल हो जाते हैं, जैसे ही ऐड अकाउंट बनाया, नेक्स्ट किया, रिफ्रेश किया, तो ऐड अकाउंट उड़ जाता है, बिजनेस मैनेजर उड़ जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, बिजनेस असेट्स कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पर जाओगे, अपना इंस्टाग्राम जो भी रहेगा लॉगिन करो, कनेक्ट कर दो। और आगे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस होगा तो ही यहां पर कनेक्ट होगा। और इंस्टाग्राम पर भी पर्सनल आईडी होगी तो कनेक्ट नहीं होगा, यहां पर भी बिजनेस या तो क्रिएटर्स वाला अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पर। ये चीजें कनेक्ट होने के बाद डेटा सोर्सेस में, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट है तो आपको यहां पर पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा, वो चीजें अभी नहीं बता रहा हूं, पिक्सल या तो कैटलॉग अभी नया चेंज हो गया, डेटा सेट कोई पिक्सल बना दिए, यहां पर ऐड करोगे, वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन होगा, उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये चीज यहाँ पर बेसिक है, उसकी वजह से बहुत सारी बार नहीं होता डिसेबल। पिक्सल सेटअप करोगे वहां पे डिसेबल होने के चांसेस नहीं है। जहां जहां चांसेस है मैंने बताया कि आपको चांसेस कहां कहां है, पहले तो बनाया और एड अकाउंट जैसे ही बनाते हो ना तो डिसेबल कर देता है। पहली बार यहां से होगा, दूसरी बार कहां से डिसेबल होगा, यहां पर गए, डोमेन्स मतलब आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का डोमेन यहां पर ऐड करना है। एग्जाम्पल, क्रिएट अ न्यू डोमेन, 0 से बना रहे हो तो abc.com यहां पर ऐड करोगे, वहां से आपको HTML कोड या तो TXT फाइल जहां से डोमेन लिया है वहां पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। नीचे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, बिलिंग एंड पेमेंट यहां से कभी भी ऐड मत करना, बिलिंग एंड पेमेंट ऐड करोगे डिसेबल हो जाएगा। उससे पहले एक चीज कर लो, सिक्योरिटी सेंटर, हाँ एक चीज बोलना भूल गया, जब आप ऐड अकाउंट बनाते हो, ऐड अकाउंट में आपने जैसे ही ऐड अकाउंट का नाम डाला, वहां से आपका कंट्री का टाइम डाला और कंट्री की करेंसी डाली, INR या तो जो भी US डॉलर हो, उसके बाद नेक्स्ट करते हो ना तो ऑन दी स्पॉट आपको एक पॉपअप आता है कि पेमेंट ऑप्शंस डालो, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तो पेमेंट डालो, वहां से एग्जिट कर लेना है, क्लोज कर लेना है, तब नहीं डालना है। वो पेमेंट पूरे बिजनेस मैनेजर में जा रहा है, बट हमको सिर्फ एड अकाउंट वाले पेमेंट में ही पेमेंट मेथड डालनी है। डिफरेंस क्या है आप देख लेना, बिलिंग पेमेंट में नहीं डालना है, इसके सेपरेट बिलिंग अकाउंट में डालना है पेमेंट। अभी यहां पे सिक्योरिटी सेंटर में जाना है, यहां पे जाके आपको एडमिन ओनली होगा, सॉरी नो वन होगा, तो यहां से एडमिन ओनली कर लेना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडमिन ओनली कर पाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड अनदर एडमिन, मतलब मैंने जो बोला था आपको कि पीपल्स के अंदर एक और पीपल डाल दो, मतलब और बंदा डाल दो, तो आपका एड अनदर एडमिन आ जाएगा, मतलब इस एड अकाउंट का एक और एडमिन बन जाएगा। क्लियर? यहां के बाद आगे जाएंगे, रिक्वेस्ट नहीं, बिजनेस इन्फो। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉपरली बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है। यहां पर गए, आपका जो है बिजनेस है, यहां से एडिट किया,
आपके पेजेस के अंदर जो आपने पेज ऐड किया है वो पेज का यहाँ पे प्रॉपर नाम लिख के यहाँ पर सेव कर लेना। बिजनेस की प्रॉपर डिटेल्स डालो, जीएसटी है तो जीएसटी डालो। नया एड अकाउंट बनाया अभी आपने, यहां पर देखोगे अनवेरिफाइड है, बट नया बनाया तो एड अकाउंट रीच है, लिमिट है वो एक ही है। एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट एक है। आप जब नया एड अकाउंट बनाते हो वहां पे 1 महीने तक कंटिन्यू एड चलाते हो तो यहाँ पे 1 से बढ़ के 3 हो जाता है 1 महीने में, 3 से बढ़ के 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। मतलब एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप 5 एड अकाउंट बना सकते हो, 3 एड अकाउंट बना सकते हो, 10 एड अकाउंट बना सकते हो। कब? आपकी एड कंटिन्यू चलेगी तब, और वो भी प्रॉपर चल रही है तब, कुछ भी मिसलिनियस या तो वायोलेशन वाला काम नहीं हो रहा तब। क्लियर? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस मैनेजर एक और उसके अंदर एड अकाउंट, हाँ बना सकते हो। 2-5 बिजनेस मैनेजर भी, सॉरी, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर 5 एड अकाउंट बना सकते हो, या तो ज्यादा भी बना सकते हो, ज्यादा पेज भी ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने भी पेज ऐड करने। सेपरेट बिजनेस का भी काम कर सकते हो। एक बिजनेस मैनेजर में आप 5 बिजनेस की एड चला सकते हो, 5 एड अकाउंट बना के, सेपरेट होगा सब। इसलिए बोला था पेमेंट गेटवे आप यहां पे डालोगे तो सब बिजनेस में सेम पेमेंट जाएगा, बट पेमेंट गेटवे आप एड अकाउंट के थ्रू डालोगे तो वहां पे सेपरेट बिजनेस के सेपरेट क्रेडिट कार्ड भी सेट हो सकते हैं। इसके आगे जाएंगे सेटअप गाइड। यहां पे कुछ नहीं करना है, इतना प्रोसेस हो गया आपका तो 90% काम आपका हो गया है। अब आएंगे पेमेंट कैसे ऐड करना है। ध्यान से देखना, यहां से पेमेंट कभी भी ऐड मत करो, बिलिंग एंड पेमेंट से ऐड मत करो। कहां पे करोगे? यहाँ पे 3 लाइंस पे जाओगे, बिलिंग एंड पेमेंट ऑप्शन अभी आपको दिखेगा जब आप एड अकाउंट बना दोगे तब। एड अकाउंट, बिजनेस अकाउंट नहीं, बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने एड अकाउंट बना दिया तब ये ऑप्शन ओपन होगा बिलिंग एंड पेमेंट। यहां पर क्लिक करोगे तो आप बिलिंग एंड पेमेंट वाले सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ पे अभी एक ही बिजनेस, यहाँ पे 5 बिजनेस होते तो 5 बिजनेस अलग अलग आ जाते, और वहां पे देखेंगे ये जो हमने एड अकाउंट बनाया था वहां पे पेमेंट गेटवे। और मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी पेटीएम, गूगल पे वाला पेमेंट मत डालो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट डाल देते 500, 1000, 2000, 50,000। मेरे को रोज 8 से 10 इंक्वायरी आती है, कभी 20 इंक्वायरी आती है, कभी 50 इंक्वायरी आती है। सेम इश्यू, सर मैंने पेमेंट डाल दिया था, अभी मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो गया, अभी मैं क्या करूं? 0, कुछ नहीं हो पाएगा। 1-2 बंदे के ऐसे कॉल आए थे, एक ने डाला था 60,000, 16,000, किसी ने डाला था 10,000, तो सब पैसे आपके वेस्ट। उससे अच्छा है आप एक क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड यहां पर ऐड करो, और वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड करने जा रहे हो उससे पहले आपको ये चीजें खास ध्यान में रखनी, खास बोल रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बैंक में जाके या तो एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना है। उसमें भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में आते हैं, सिर्फ ऑनलाइन वाला बोल रहा हूं। पीओएस वाला होता है, ऑनलाइन वाला होता है, और तीसरा एक भी होता है, बट ऑनलाइन वाला ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑन करना है। और उसमें भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किस बैंक के चलेंगे वो भी अलग अलग है। देखो, आप सर्च करो गूगल पर जाके, ई मैंडेट रूल्स फॉर फेसबुक या तो एफबी। ई मैंडेट रूल्स फॉर एफबी सर्च करोगे तो आपको फेसबुक वाली जो लिंक दिखी, एड बिलिंग चेंजेस, यहां पर क्लिक करना है और देखना है। नीचे जाओगे, कौन सी बैंक के कौन से क्रेडिट कार्ड, कौन से डेबिट कार्ड चलेंगे वो यहां पे आपको दिख रहा है। एयू बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड चलेगा, दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। एक्सिस बैंक, बीओबी, बहुत सारी बैंक्स दिख रही है। इतनी बैंक के ट्राई करो। मैंने कौन सी बैंक ट्राई की है वो भी बता देता हूं। आईसीआईसीआई का वीजा क्रेडिट डेबिट चलता है, मास्टर क्रेडिट डेबिट चलता है। मैंने एक चीज ट्राई की है, आईसीआईसी इजीली कनेक्ट हो जाता है। एसबीआई का वीजा क्रेडिट कार्ड, एसबीआई मैंने ट्राई किया, मेरे पास भी है। वीजा क्रेडिट कार्ड इजीली ऐड हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करो। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, दोनों का ट्राई किया। एचडीएफसी का भी ट्राई किया। बाकी बैंकों का मैंने ट्राई नहीं किया है, बट यहां पे देखो आपके पास कौन सा पेमेंट गेटवे है। यहां पर ऐड पेमेंट मेथड में जाओ,
और यहां से आपकी पेमेंट गेटवे ऐड कर दो और पेमेंट गेटवे में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। यहां से आपका कार्ड का नंबर, नाम जो भी होगा, सीवीवी सब डाल दो और उसके बाद 3 रुपये पहले कटेंगे और वो रिफंड हो जाएंगे, मतलब आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और ये चीजों के बाद यहां पे देखो, ये चीज करने से पहले, हाँ, पेमेंट गेटवे डालो उससे पहले आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल दो। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस और करेंसी, ये चीज डाल दो। एक बार आपने जब एड अकाउंट बनाया, ये जो एड अकाउंट बनाने जा रहे थे आप पहले, फिर से देख लो, बिजनेस मैनेजर पर आ जाते। आप जब एड अकाउंट बनाते हो, ये वाला एड अकाउंट, यहां पर आपने बिजनेस का नाम दिया एड अकाउंट का। दूसरा ऑप्शन आपने टाइमिंग दिया, कौन सी कंट्री का, GMT +5 +2 जो भी का टाइम है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा करेंसी, वहां पे आपने यूएस सिलेक्ट कर लिया एक बार गलती से, तो फिर INR नहीं होगा। INR सिलेक्ट किया, जो भी एक बार सिलेक्ट किया और एड अकाउंट बन गया, उसके बाद इस बिजनेस में चेंजेस नहीं होगा करेंसी का। इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिकल ट्राई की है। उसके बाद करेंसी का चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पे आपको INR नहीं, यूएस होगा तो यूएस ही रखना पड़ेगा, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद पेमेंट गेटवे ऐड किया। पेमेंट गेटवे ऐड करने के बाद यहां पर 2-3 ऑप्शन आएंगे। आपको एक दिन में 4000 या तो 4200 जितनी ऐड चलाने का ऑप्शन मिलेगा, बट 4200 की नहीं चलेगी। पहली बार आपने पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड किया है तो 164 रुपीज, या तो किसी को 150 रुपये, किसी को 120 रुपये का लिमिट आता है। पहली बार ऐड चली, आपका ऐड अकाउंट से आपने ऐड पे कहां गए, ऐड बनाने के लिए अभी जाना है, आपका ऐड अकाउंट सेटअप हो गया है सब, तो ऐड बनाने जा रहे हो तो कहां पे, ऐड मैनेजर में जाना पड़ेगा। ऐड मैनेजर में जैसे ही जाओगे, नया क्रिएट करोगे ऐड। बहुत सारे लोग यहां से सीधा ही करने लगते हैं काम, चलो एक ऐड बना दिया, कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, कंटिन्यू कर लिया, ऐड बना दिया, और जैसे ऐड पब्लिश करते 1 मिनट के अंदर ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता। तो यहां से दूसरा ऑप्शन, ये डिसेबल हो जाता है, या तो वहां पे ऐड अकाउंट बनाया तब डिसेबल हो जाता, तो आपका चैट सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, हेल्प का। हेल्प कब आएगी वो बाद में बताता हूं, पहले यहाँ पे सुन लो। क्रिएट किया कैंपेन, वहां पे पेमेंट गेटवे और वो सब चीज, पेमेंट में क्या हुआ, फेसबुक इंस्टा सब कनेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट किया, कैंपेन बनाया, एड सेट में, वो सब आपको पता होगा। एड्स बन गई, पब्लिश हो गया, डिसेबल हो जाएगा। ये सब चीजों के बाद अगर डिसेबल हो गया है तो क्या करना है। तो अब आते हैं कि कस्टमर सपोर्ट में बात कैसे करें। ये सब सेटिंग तो मैंने कर दिया और फिर भी एड अकाउंट डिसेबल हो गया, बिजनेस मैनेजर डिसेबल हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, परमानेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो कैसे रिकवर करें, कैसे इनेबल करें। तो ये जो भी एड अकाउंट है आपका, वहां पे देखोगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको हेल्प ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका हेल्प ऑप्शन खुलेगा। यहां से जैसे ही ऑप्शन में क्लिक करोगे, हेल्प वाला आपको नीचे दिखेगा। हेल्प ऑप्शन खुला तो ऐसा ऑप्शन आएगा, देख सकते हो मैंने चैट की है, यहाँ पे सब वही चैट है कि एड अकाउंट डिसेबल हो गए थे क्लाइंट्स के, वही चीज है। देखो, आई नीड हेल्प, ये सब एड अकाउंट ओपन करवा लिए मैंने। ये देखोगे, ये चैट, ऐसा एड अकाउंट मेरा पहला है। इसके अलावा भी दूसरे 2 फेसबुक आईडी मेरे हैं, उसमें भी इतने क्लाइंट्स के काम है। चैट किया है कस्टमर सपोर्ट में, और वो लोग 2 दिन में 3 दिन में इनेबल करके देते हैं। वहां से मेरे को कॉल भी आता है और डायरेक्ट चैट ऑप्शन भी मिल रहा है। देखो, यहाँ पे बात होती है, मेरे कॉल नंबर भी वो लेते हैं, कॉल भी करते हैं। यहाँ पे दिखा सकता हूं आपको, देखो, विल इट बी कन्वीनियंट फॉर द कॉल यू फॉर फ्यूचर असिस्टेंट प्रियेश, कॉल नंबर दिया, दिस इज द करेक्ट नंबर फॉर मी, कॉल यू, ऑसम, आई विल कॉलिंग यू नाउ। वो कॉल करते, और कॉल करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सुनते और उसको 24 to 48 आवर्स बोलते हैं। तो मेरा एड अकाउंट जो आपको अभी दिखा रहा था, वो 48 आवर्स के अंदर इनेबल हो गया है। अभी दूसरी चीज, ये चीज कैसे आई, मेरा यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपका अगर कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है तो वहां पे मेल का ऑप्शन होगा, मेल कर पाओगे, आपका स्क्रीनशॉट डाल पाओगे, वो चीजों से वहां होगा। या तो आपका अगर यहाँ पे सपोर्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपके रिलेटिव्स के, आपके घर के जो भी बंदे, उसके आईडी पर एक्सेस दे दो। मैंने पहले बोला कि वहां पे सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। 4-5 आईडी पे, दोस्तों की आईडी पर चेक करो, कहीं ना कहीं सपोर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए बना के दूंगा नए एड अकाउंट, बट उसका चार्जेस लगेगा।
क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी फ्री में काम करूंगा तो मैं कैसे घर चलाऊंगा। चलो आगे जाते हैं। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में मैं बात करता हूं और यहां से इनेबल करके देते हैं। वहां पे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में चैट ऑप्शंस, वहां से मेरे को सीधे कॉल आ जाते। बहुत सारे लोग बोलते कॉल नहीं आते, आते हैं। आप प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो। अभी एक यहाँ पे भी अंदर की बात है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट में मैंने बात भी की, बट कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर आप जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो ऑप्शन आप गलत सिलेक्ट करते हो। आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया, भले हो गया, यहाँ पे ऑप्शन कुछ दूसरा सिलेक्ट करो। वहां पे मैं क्या सिखा रहा हूं भी आप समझ लेना खुद से, मैं यहाँ पे बोलूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे अदर इश्यू पे सिलेक्ट करो। क्या इश्यू आ रहा है, कौन से आईडी में? बिजनेस पर सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों का इश्यू होता है कि जो भी फेसबुक, यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक आईडी या तो फेसबुक एड अकाउंट। बिजनेस और एड अकाउंट दो चीज अलग है, मैंने आपको बताया। ये जो था आपका एक्स्ट्रा एड, वो बिजनेस अकाउंट था, और बिजनेस अकाउंट के अंदर हमने एक एड अकाउंट बनाया था। जब आप एड अकाउंट सिलेक्ट करोगे ना, आपका उड़ गया एड अकाउंट। एड अकाउंट सिलेक्ट करोगे ना तो आपको चैट या तो कॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करके इट्स अदर पे जाना है और बिजनेस जो लिखा है उसको ही सिलेक्ट करना है। बिजनेस को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, प्लीज सिलेक्ट द इश्यू। यहां से भी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, आप बात करो मेरे से, बोल दो। यहां से जाओगे फिर चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो चैट का ऑप्शन सीधा ही आ गया। आपकी प्रॉब्लम लिखो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और अटैच स्क्रीनशॉट्स। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीनशॉट दो, डायरेक्ट चैट सपोर्ट। आपकी जो भी फेसबुक आईडी होगी यहां पर आ जाएगा। फेसबुक पेज पर नहीं, फेसबुक आईडी, फेसबुक आईडी होगी, यहां पर जाओगे। इसको फुल स्क्रीन करता हूं, देखो यही चीज होती है, चैट सपोर्ट, चैट सपोर्ट, चैट सपोर्ट। जहां भी देखो चैट सपोर्ट, देखो चैट सपोर्ट, चैट सपोर्ट। ये सब फेसबुक सपोर्ट से ही बात की हुई है हिस्ट्री। देखो फेसबुक सपोर्ट, फेसबुक सपोर्ट, फेसबुक सपोर्ट। पूरी आईडी पर मैं यूज कर रहा हूं फेसबुक सपोर्ट ही, और मेरे को प्रॉपरली मिल भी रहा है। मैं कोई भी मिसलीडिंग वाला काम नहीं करता हूँ, वायोलेशन वाला काम नहीं करता हूँ, पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चलाता हूँ या फ्रॉड काम नहीं करता हूँ। जो भी लीगल बिजनेस है उसको ही प्रमोट करता हूँ, उसके एड अकाउंट बना के देता हूँ और उसकी ही एड चलाता हूँ। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो, ये वीडियो शायद आधे घंटे से ऊपर चला ही गया है, इसके अलावा कुछ जानना हो फेसबुक एड के बारे में, कमेंट कर दो। यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पहले से आ चुकी है। मेरे चैनल पर चले जाओ, यहाँ पर आपको ऑनलाइन के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही वाली मिल जाएगी। देखोगे बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड या तो जो भी पढ़ना है सब चीजें मिल जाएगी। और पेड सर्विस चाहिए, वेबसाइट बनवानी है, गूगल में बिजनेस रैंकिंग करवाना है, एसईओ करवाना है, फेसबुक एड चलानी है, फेसबुक के अकाउंट्स बनाने हैं या तो प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना है, कंसल्टेशन चाहिए, सब पेड सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। कांटेक्ट कर सकते हो। अबाउट अस के अंदर मेरे सब कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। अबाउट सेक्शन में जाओगे सब कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। देखो जहां से आपको कांटेक्ट करना है कर सकते हो। सूरत में लोकल में बैठा हूं, सूरत के अंदर वराछा एरिया के अंदर मेरी ऑफिस है। कोई बोलेगा सर आपके ऊपर कैसे भरोसा करे, लोकेशन भी है, आप देख भी सकते हो, आपके कोई रिलेटिव हो तो विजिट भी करवा सकते हो, बाहर से हो तो, सूरत में हो तो आप फिजिकल भी मिल सकते हो। तो चलो मिलते हैं दूसरे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और भी बहुत सारी चीजें शुरू की। एक बात बोलना भूल गए, आपको यूट्यूब करना है तो यूट्यूब मास्टरी कोर्स भी शुरू किया है। यूट्यूब के बारे में क्या करना है, 0 से लेके 100 तक। कोई बोलेगा कम व्यू से भी कमा सकते हो। मैं इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर थे तब से कमा रहा हूं। कैसे? सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे कि ये वीडियो बनाया फेसबुक के ऊपर, वैसी ही सर्विस सबको देता हूँ। वेबसाइट पे बनाता हूँ, फेसबुक पर बनाता हूँ, इंस्टा पर बनाता हूँ, यूट्यूब पर बनाता हूँ। कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, वो 50,000 लाख रुपए सर्विस चार्ज देके जाएगा। वो यूट्यूब की कमाई से बहुत ज्यादा होती है। तो आपके ऊपर है अभी, आपको क्या करना है। कुछ भी देखना हो कमेंट कर लो, उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर ऐसा होगा कि वीडियो बनाने जैसा तो एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बना दूंगा। चलो मिलते हैं दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।